Good morning students. How are you beta? I hope you all are fine. Let me introduce myself. I am Poonam Dhillon and I will teach you EVS. Let us start our chapter number 18. In previous topic we already have discussed about animals and their habits, their living and their surviving. Okay, today we will discuss about adaptation. What do you mean by adaptation? Adaptation क्या होता है? To adjust according to the surrounding. It means animals have to change their habits according to the surrounding. इसका मतलब ये होता है बेटा, अडेप्शन का मतलब ये होता है अपने आप को अपने माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अपने आप को उसी माहौल में ढाल लेना. तो जो एनिमल्स, क्योंकि हम ये जो चैप्टर है वो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम एनिमल्स के ही अडेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं. तो जो एनिमल्स अपने आप को अपनी सराउंडिंग के हिसाब से ढाल लेते हैं, वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं, दे कैन सर्वाइव बेटर. तो वो अच्छे तरीके से जी सकते हैं, रह सकते हैं. और वो एनिमल्स जो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डूडो. जो डूडो था एक ऐसा बर्ड था जो फ्लाइटलेस था, यानी वो था तो बर्ड लेकिन वो उड़ नहीं सकता था. 17th सेंचुरी में उसकी जो प्रजाति थी वो लुप्त हो गई. इट मीन्स कि जो डूडो बर्ड था उसका नामो निशान ही मिट गया. कौन सी? 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में वो बर्ड धरती से चला गया. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, वो अपने आप को पूरे अपने माहौल के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो चला गया, यानी एक्सटिंक्ट हो गया. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डिफरेंट वेज ऑफ अडेप्शन. अब मैंने अडेप्शन के बारे में तो बता दिया कि अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना. तो उसके तरीके किस तरीके से अलग अलग है, डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल बाय चेंजिंग, हाउ वी कैन अडेप्ट बाय चेंजिंग फूड हैबिट्स. जो एनिमल्स हैं वो कैसे अडेप्ट को, कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं? दे हैव टू चेंज देयर फूड हैबिट्स, यानी जो खाने के तरीके हैं, उनको जो खाने की आदतें हैं उनमें थोड़ा बहुत बदलाव लाना. बाय चेंजिंग प्लेस, जिस जगह वो रह रहे हैं अगर वो जगह उनको सूट नहीं कर रही तो दूसरी जगह चले जाना, यानी जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह पलायन कर लेना, तो भी वो अडेप्शन कर सकते हैं. बाय मेकिंग चेंजेस इन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट, या फिर सीजन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी ही बॉडी में कुछ चेंजमेंट ले करके आना. ओके. आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स. अब बेटा हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स. जो क्लासिफिकेशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, किसी का खाने के तरीके से, किसी का रहने के तरीके से. तो अभी हम उन एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो उनके खाने की आदतों के हिसाब से अलग अलग हैं. For example, first of all, we will discuss about herbivorous animals. Herbivorous animals are those animals which eat plant and their parts. Herbivorous animals वो होते हैं जो कि क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं, पौधे खाते हैं, उनके पार्ट्स खाते हैं. वो एनिमल्स कौन से होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल काऊ है, गोट है, बफेलो है. दीज ऑल आर हर्बीवोरस एनिमल्स. आफ्टर दैट कार्निवोरस एनिमल्स. कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी फ्लैश ईटर एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस. वो एनिमल्स जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, दिस ऑल आर carnivorous animals. Okay. After that omnivorous animals. Omnivorous animals are those animals which eat plants as well as flesh of other animals. यानी वो एनिमल्स जो क्या करते हैं? घास फूस भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, प्लस में मांस भी खाते हैं. जैसे क्रो, जो क्रो होता है, बियर होता है, वो किसके एग्जाम्पल्स होते हैं?
ऑमनिवोरस एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा किसके हिसाब से, देयर ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन उनकी प्लेस, यानी जो वो रहते हैं उनके हिसाब से। वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्लेस। फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो पहली कैटेगरी आती है वो होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, यानी वो एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, यानी वो जानवर जो कहाँ रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। इनकी दूसरी जो विशेषता होती है वो क्या होती है, दे हैव लेग्स, उनके क्या होते हैं, पैर होते हैं। कौन से एनिमल्स के, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। आफ्टर दैट दे यूजेस देयर लंग्स टू ब्रीथ, वो सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से हो गए, जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है, एलिफेंट है, ये कहाँ रहते हैं, लैंड पे ही तो रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ओके। नाउ एक्वेटिक एनिमल, aquatic animals are those animals which live in water, यानी वो जानवर कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, aquatic animals, and they uses their gills for breathing, वो सांस लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, गिल्स को यूज़ करते हैं। जैसे फिश है, वो क्या यूज़ करती है, गिल्स के सहारे से वो सांस ले पाती है पानी में, ठीक है। आफ्टर दैट एम्फीबियन एनिमल्स, एम्फीबियन एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर ऑल्सो, यानी वो एनिमल्स जो धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, जो धरती पर एनिमल रहते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, लंग्स का यूज़ करते हैं, और जो पानी में रहते हैं वो गिल्स का। अब ये एनिमल्स क्योंकि धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब ये पानी में होते हैं, when they are in water, then they uses gills for breathing, and when they are on land, then they uses lungs for breathing। जैसे फ्रॉग है, जो फ्रॉग होता है वो पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है, तो वो पानी में होता है उस टाइम अपने गिल्स को यूज़ करता है, और जब लैंड पे होता है तो लंग्स को यूज़ करता है, ओके। आफ्टर दैट एर्बोरियल एनिमल्स, एर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, एर्बोरियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज, यानी वो एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। आपने देखा होगा मंकी है, जो मंकी को देखा होगा मोस्ट ऑफ द जो टाइम होता है वो अपना कहाँ स्पेंड करता है, दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द ट्रीज। ऐसा नहीं है कि वो ट्रीज पे ही रहता है, धरती पर नहीं आता, वो धरती पर भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो कहाँ स्पेंड करता है, वो ट्री पे करता है, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, मंकी है और पैरट है, और भी काफ़ी हैं। फिर आता है एरियल, एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स मीन्स दोज एनिमल्स विच लिव्स इन एयर, और दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एयर, दे कैन फ्लाई, वो उड़ भी सकते हैं। जैसे ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स, ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, नॉट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं वो उड़ सकते हैं, दे स्पेंड देयर टाइम इन द एयर, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एरियल एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट डू एनिमल्स डू टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जब एनिमल्स को कुछ खतरा महसूस होता है, व्हेन दे फील फियर फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों से या फिर वेदर से, किसी भी चीज़ से जब उनको कोई खतरा महसूस होता है तो उस टाइम वो अपने आप को कैसे बचाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक वो गिरगिट होता है जो क्या करता है, अपने टाइम के हिसाब से जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो क्या करता है, इट चेंजेस इट्स कलर, वो अपना रंग बदल लेता है। ऐसे ही जैसे डियर है, गैजल्स है, ऐसे एनिमल्स हैं
जो क्या करते हैं, अगर उनको जैसे ही खतरा महसूस होता है तो वो दौड़ते हैं, अपने लेग्स के सहारे से दौड़ते हैं और दौड़कर अपनी जान बचाते हैं। ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, एक होता है एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर इन डेंजर, यानी वो एनिमल्स जिनकी प्रजाति अभी खतरे में है, यानी वो खत्म होने के कगार पर हैं। जैसे टाइगर, कुछ एक टाइगर की स्पीसीज ऐसी हैं जो कि अभी यहाँ से लुप्त होने वाली हैं, यानी वो बहुत ही कम है यहाँ पर। ठीक है। एक होता है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स मीन्स दोज एनिमल्स विच आर नॉट मोर ऑन लैंड, यानी वो एनिमल्स जो कि अभी धरती पर नहीं हैं, वो उनकी प्रजाति यहाँ से लुप्त हो चुकी है। ठीक है। ओके बेटा।